नेक्स्ट टाइप इज जीरो और नल वेक्टर। देखिए नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जीरो और नल वेक्टर, तो जीरो और नल वेक्टर मीन्स अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड और अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, मतलब कोइंसिडेंट हो। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। जैसा मैंने अभी कहा था कि जीरो तभी हो सकता है जब किसी भी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए? कोइंसिडेंट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जीरो जीरो के ऊपर ए के ऊपर वेक्टर का साइन, जीरो वेक्टर और जीरो के ऊपर, ये सारे सेम है। बात समझ में आ रही है? इन सभी का मीनिंग वही है, जीरो वेक्टर। जीरो के ऊपर लाइन, जीरो वेक्टर, एरो का साइन, जीरो वेक्टर, ए और ए का मीनिंग क्या होता है कि जो वेक्टर हमारे पास है उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है? ए। जब दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो फिर तो उसका लेंथ कुछ होगी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो और नल वेक्टर। इसी का एक और टाइप क्या बन जाएगा? नॉन जीरो वेक्टर। सिंपल सी बात है, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर, ये ऐसी को हम कई बार बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के अलावा कुछ भी आए, 1 2 3 कुछ भी आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अगर जीरो है तो इट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, कुछ भी क्वांटिटी आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन जीरो वेक्टर। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, इट मींस कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोइंसाइड करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इनिशियल और टर्मिनल बोथ पॉइंट्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड नॉन जीरो वेक्टर। सो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस, या इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, इसको कह सकते हैं और मॉडुलस। तो अगर किसी, देखिए जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो मॉड वैसे ही जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है तो उसका मॉडुलस भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। देखिए मॉडुलस को हम एक और नाम से इंडिकेट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने सुना होगा, अगर ना सुना हो तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर है। क्या होता है मॉडुलस? जैसा भी हमने डिस्कस किया, इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो चाहे या मॉडुलस बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों का मीनिंग सेम है। तो नॉन जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मॉडुलस मैग्नीट्यूड, और मॉडुलस कह सकते हैं मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मॉडुलस आर नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें मॉड क्या होगा? जीरो। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या आ रहे हैं इसमें? सेम। बट इसमें क्या आ रहा है कि इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलेंगे नॉन जीरो वेक्टर। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स, देखिए जैसा अपने को नाम से ही समझ में आ रहा है, मान लीजिए एक वेक्टर लिया हमने ए बी और एक वेक्टर हमने लिया सी डी। आपको दिख रहा होगा कि जो वेक्टर मैंने लिए हैं ए बी और सी डी, उन दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन दोनों की जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है वो डिफरेंट है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो टू वेक्टर्स आप समझिएगा, जैसे मान लो मैंने ए बी को ए वेक्टर से इंडिकेट किया और इसको बी वेक्टर से डिनोट किया, तो आप लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर said to be
इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या रहे? मॉड ऑफ सी डी। और इसको आप कह सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहे? मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का मीनिंग क्या हुआ? देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल। ऐसा नहीं कि लेंथ तो सेम है बट वेक्टर पैरेलल नहीं है, वेक्टर भी क्या होना चाहिए? पैरेलल। एंड थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी सेम। देखिए, two vectors are said to be equal vectors if and only if their magnitude are equal, they are parallel or they are acting in the same direction। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सेकेंड वो पैरेलल होना चाहिए, थर्ड दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो कहां होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। देखिए, दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कैन बी डिफरेंट। मैंने यहां पे जो फर्स्ट वेक्टर लिया है वो लिया मैंने ए बी, सेकेंड जो मैंने लिया है वो लिया है सी डी। तो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मैंने क्या लिया? ए और टर्मिनल बी लिया, जबकि सेकेंड का इनिशियल मैंने सी लिया और टर्मिनल डी लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जब भी ये चेक करना होता है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल और नॉट, आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उनका मॉडुलस निकाल लो, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर पैरेलल होना चाहिए और वो कहां एक्ट होना चाहिए? इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, वेक्टर पैरेलल होते हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो तो भी इक्वल नहीं कहेंगे, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो क्या चेक करना हमें कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पैरेलल तो है ही वो, और सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। इनमें से अगर एक भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दे आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करें। नेक्स्ट टाइप देखिए आप, लाइक वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने इक्वल वेक्टर्स की बात की कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड आर सेम और देयर डायरेक्शन मस्ट बी सेम। हम बात कर रहे हैं लाइक वेक्टर्स की। लाइक वेक्टर्स किसको बोलेंगे? आप देखिए, इट इज अ वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, it is a vector of any magnitude but vectors are in same direction. It is a vector of any magnitude but वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए, दो वेक्टर्स अगर अपने पास उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ए लिया, मैंने एक और वेक्टर लिया, आप देख रहे हैं कि जैसे अगर मैं इसको ए बी मानूं, इसको मैंने सी डी सपोज किया, दो वेक्टर्स अपने पास हैं, आप देख सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉडुलस है, वो तो सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है। क्योंकि अगर मॉडुलस भी अगर सेम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अभी आपने पढ़ा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स। और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स आपस में क्या पैरेलल और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो इसी का एक और टाइप क्या बन जाएगा? लाइक अनलाइक, अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। देखिए, अनलाइक वेक्टर्स बोलो या एंटी पैरेलल, आप समझते हैं कि किसी वेक्टर का एंटी पैरेलल अगर अपने को निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन को चेंज करके। मतलब अगर हमें ए बी वेक्टर का एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना हो तो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर क्या आएगा? बी ए वेक्टर। हमने इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को क्या कर दिया? इंटरचेंज। मतलब कितना एंगल चेंज होगा? 180 डिग्री। ठीक है,
तो अनलाइक वेक्टर्स का मीनिंग होता है कि अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड बट वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर ऑफ, it is a vector of any magnitude, it is a vector of any magnitude but vectors are in opposite direction। उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मीन सेम, जैसे ए बी वेक्टर हो गया, ये अपने को दिया सी डी वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सेम नहीं था, जब डायरेक्शन सेम थी तो उसको हम बोलेंगे लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सेम नहीं था, डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। बात समझ में आ रही है? ए बी एक अलग वेक्टर है। देखिए ए बी एरो लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी वेक्टर। इसमें एरो कहां लगा हुआ है, डीसी, तो ये कौन सा हो जाएगा, डीसी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स अपने पास हैं हैविंग अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी चेंज है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? नोट करें इसको। हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अपने पास एक वेक्टर दिया है ए बी, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, चेंज क्या करें, उसकी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इफ डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज चेंज्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब जैसे ये जो वेक्टर दिया है इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए बी वेक्टर से। हमें ए बी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट थे उनको हमने इंटरचेंज कर दिया। तो आपको पता है कि जैसे आप इंटरचेंज करोगे, डायरेक्शन अगर आपने ऑपोजिट कर दी तो ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है? किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव अपने को निकालना हो तो आप क्या करो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ए बी को हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ बी। लेंथ चेंज नहीं हुई, चेंज क्या करा हमने, डायरेक्शन। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, जैसे ही आप ए बी को बी ए करेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। हम बात करें कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर, देखिए जैसे आप पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मींस टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाइज इन द सेम लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। सेम यहां पे आ रहा है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग क्या होगा वो समझिए। मान लीजिए तीन वेक्टर अपने पास हैं, ए बी, बी सी और ए सी, वो सेम लाइन में है। ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, इफ टू और, इफ आप ये भी कह सकते हैं, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स आर सेम। देखिए ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन वेक्टर्स अपने पास हैं। तो अगर टू और मोर देन टू वेक्टर्स एक ही लाइन में अगर एक्ट हो रहे हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। हम इसको लिख सकते हैं, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू और मोर देन two vectors are same, if line of action of force, line of action of two or more than two vectors are same, तो जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में दो से ज्यादा वेक्टर एक्ट हो रहे हैं, देखिए ए बी एक अलग वेक्टर है, बी सी एक अलग वेक्टर है और ए सी भी एक अलग वेक्टर है, बट तीनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तीनों कहां पे एक्ट हो रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे ही अगर बहुत सारे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन मींस कि दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तो सारे वेक्टर एक लाइन पे होना चाहिए। देखिए एक तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वेक्टर कहां पे लाई करेंगे, एक लाइन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो जो AC वेक्टर है उसी में AB वेक्टर भी है और BC वेक्टर भी है, बट दे ऑल आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। इसी में एक और आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे मैं अगर इस बोर्ड की बात करूं, यहां पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये है, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो आप कह सकते हैं कि कोप्लेनर, देखिए कोप्लेनर वैसे भी अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। कोप्लेनर मींस लाइज इन द सेम प्लेन। तो हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब हमने 3D की बात की थी तो हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोप्लेनर। मैंने आपसे कहा था कि कोप्लेनर का मीनिंग क्या होता है कि इफ द पॉइंट्स लाइज इन द सेम प्लेन, और कंडीशन क्या होती है कि पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, ये हमने डिस्कस की थी। डिटरमिनेंट का एक फॉर्मूला आता है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर मींस कि इफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन देन दे ऑल आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं इफ 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स lies in the same plane, lies in the same plane, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर और कोप्लेनर मेन डिफरेंस क्या है कि कोलिनियर में द वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, और कोप्लेनर में वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, देयर लाइन ऑफ एक्शन मे बी सेम और डिफरेंट, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर, बट दे ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। बट इसमें क्या हो रहा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए कीपिंग द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसको आप नोट करें। देखिए अभी हमने वेक्टर क्या होता है ये समझा, और टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं ये डिस्कस किए। हम बात करते हैं अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की। अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये किस तरीके से होगा, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। जब भी हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे या बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो हमें कम से कम 2 वेक्टर तो रिक्वायर्ड होते हैं। 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए जो अलजेब्रा की लॉ है, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ये हम अप्लाई करते हैं। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स के लिए हम करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ये इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसी को हम कहते हैं और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए हमें वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स में डायरेक्शन नहीं होती है, वो सारे स्केलर होते हैं। हम बस ये देखते हैं कि प्लस का है कि माइनस का है, और साइन के अकॉर्डिंग हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट जब वेक्टर की बात करते हैं ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, और एक और अपने को वेक्टर दिया है बी वेक्टर, इसको ले लिया मैंने ए बी, इसको ले लिया मैंने बी सी। देखिए 2 वेक्टर्स अपने पास है ए बी और बी सी। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल बी है, सेकंड का इनिशियल बी है और टर्मिनल सी है। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज करूं, आप समझिएगा, मैंने लिखा ए बी सी, तो जब मैंने ए बी सी लिखा, ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ। आप ये देखिए कि ये लाइन हमने कंबाइन कैसे की। आप देख रहे होंगे कि जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को इस फॉर्म में अरेंज किया
तो जो फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट था वो क्या बन गया, सेकंड का इनिशियल पॉइंट। तो जब हम फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को सेकंड के इनिशियल पॉइंट से कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। और हमने क्या किया, जब इन वेक्टर को ऐड करना है, हम इन वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, हमने दो चेंज किए। देखिए, एक तो हमने जो फर्स्ट वेक्टर था उसके टर्मिनल पॉइंट को सेकंड के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन किया, और जो सेकंड का टर्मिनल है उसको फर्स्ट के इनिशियल से ज्वाइन किया। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल मींस सेकंड का इनिशियल, और सेकंड के टर्मिनल को हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से ज्वाइन कर दिया। तो ए बी को हमने ए वेक्टर सपोज किया, बी सी को बी। अब एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया ए से सी की ओर। आप देख रहे होंगे कि जो डायरेक्शन मैंने ए से बी ली, बी से सी ली, उसके ऑपोजिट मैंने क्या ली, ए से सी की ओर। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो जो ए सी होगा इसको हम कई बार आर भी बोलते हैं। आर मींस ए बी और बी सी का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखो, इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने लिखा भी था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स मींस और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ठीक है, अब ए सी को मैंने क्या डिनोट किया, आर वैक्टर, ए बी को लिखा मैंने ए वैक्टर और बी सी को लिखा मैंने बी वैक्टर। तो आर वैक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लॉ का यूज करते हुए हम वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज, जैसे आपने 11वीं में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उसमें भी आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन। तो वहां भी जैसे मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा मींस दो क्वांटिटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, उनके लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सेम रहती है, टॉपिक क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, मैंने लिखा इसमें वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो चाहे आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, जो देखिए a और b दो वेक्टर्स हैं, हमने उनको ऐड किया, या आप a वेक्टर में b को ऐड करो या b वेक्टर में a को ऐड करो, वो दोनों सेम रहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं एज अ ट्राइंगल लॉ। ए सी क्या होता है इसमें, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर क्या होता है इसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे वो देखिए आप। फिर से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए बी को लिया मैंने ए वेक्टर, बी सी को लिया मैंने बी वेक्टर और इसको ज्वाइन किया। इसको मैंने अगर रहा तो सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, ये सी पॉइंट अलग है, या सी या इसको आर जो भी है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, या इसको आप लिख सकते हैं सी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब इसी को देखिए, मैंने इस ए बी सी को जैसे लिया था हमने ये ए वैक्टर और बी वैक्टर, अगर हम इस ट्राइंगल को एज अ पैरेललोग्राम में चेंज करें तो क्या होगा। देखिए, मैंने इस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इन दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम, ए बी सी डी। मतलब जो ए डी है
वो किसके इक्वल है? BC के। और जो AB है वो किसके इक्वल है? DC के। जो AB है डायरेक्शन क्या है उसकी? A से D की ओर, वही क्या है? BC। तो अगर ये B वेक्टर तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? B वेक्टर। अगर इसको मैंने A लिया, AB वेक्टर को, तो DC वेक्टर भी क्या हो जाएगा? A वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने ट्राइंगल ABC लिया था तो AC वेक्टर क्या आया था? AB प्लस BC, C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब अगर मैं ट्राइंगल ADC लूं, मैंने लिया मान लो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा बेटा? AC वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, AC तो सेम रहेगा, C वेक्टर, AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। AC को मैंने क्या सपोज किया? C वेक्टर, ये आ जाएगा B वेक्टर प्लस A वेक्टर। इसको लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया? A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस A वेक्टर। इट मीन्स कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। फिर से देखिए आप, जब हम ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं तो AB और BC मतलब फर्स्ट का टर्मिनल सेकंड के इनिशियल से कोइंसाइड करते हैं, उस सेकंड का जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले के इनिशियल से कंबाइन करते हैं। तो AC को हम क्या बोलते हैं? AB और BC का रिजल्टेंट। तो अगर हमने AB को A वेक्टर सपोज किया है, BC को B वेक्टर लिया है, तो AC क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। मतलब AB प्लस BC का जो डायरेक्शन है वो सेम है और जो AC का डायरेक्शन है वो इन दोनों के ऑपोजिट। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर हम AC को R वेक्टर माने, मतलब A और B का रिजल्टेंट, या C वेक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है? कि आप चाहे A वेक्टर में B को ऐड करो या B वेक्टर में A को ऐड करो, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। अब इस प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्रूव करते हैं? फिर से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें AB को मैंने क्या लिया? A वेक्टर, BC को मैंने क्या लिया? B वेक्टर, और AC क्या हो जाएगा? AB और BC का रिजल्टेंट। तो फिर से AB और BC का डायरेक्शन क्या है? सेम है। AC का क्या होगा? ऑपोजिट। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, और AC को मैंने क्या सपोज किया? C वेक्टर। C वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो C वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर मैंने इसी ट्राइंगल को एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया जिसमें AD एंड BC आर एडजेसेंट साइड, AB एंड DC आर एडजेसेंट साइड। तो अगर मैंने BC को B वेक्टर लिया है और BC और AD की डायरेक्शन क्या है? सेम। वैसे भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल और इक्वल। तो अगर मैंने BC को B वेक्टर लिया है तो AD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर। तो अगर BC को मैंने B वेक्टर लिया है तो AD भी क्या हो जाएगा बेटा? B वेक्टर। अगर मैंने AB को A वेक्टर लिया है तो AB वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर। तो DC भी क्या हो जाएगा? A वेक्टर। तो ट्राइंगल लिया मैंने ADC, फिर से क्या लगा दिया? इन ट्राइंगल ADC में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? उसके हिसाब से AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। तो क्या हो जाएगा? AC को मैंने क्या सपोज किया? C वेक्टर। C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। ये मैंने सपोज किया था फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आ रहा है समझ में? नोट करिए।